देश का मिजाज नॉर्थ। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी लखनऊ में बसंत कुंज योजना में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने यहां पर लगी 3 विभूतियों अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। इसके साथ ही इन विभूतियों के संस्मरणों को सजोने के लिए बने म्यूजियम का भी लोकार्पण किया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल 65 एकड़ में फैला हुआ है और इसके निर्माण पर 232 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसका निर्माण दिसंबर 2022 में शुरू हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने किया है, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया था। दिल्ली सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी में 45 अटल कैंटीन शुरू की। बाकी 55 कैंटीनें आने वाले दिनों में शुरू की जाएंगी। अटल कैंटीन में केवल 5 रुपए में खाना मिलेगा। भाजपा ने दिल्ली चुनाव घोषणा पत्र में इसका वादा किया था। इस पहल का मकसद दिल्ली वासियों को किफायती और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। यह कैंटीन खासतौर पर दिहाड़ी मजदूरों, श्रमिकों और कम आय वाले परिवारों के लिए डिजाइन की गई है। वाजपेयी की जयंती पर ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश सरकार की विकास पहलों और सुशासन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने देश के फॉरेक्स रिजर्व और सेमीकंडक्टर यूनिट पर भी बात की। इस अवसर पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। साथ ही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों को 725 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित की गई। अभी हमारा फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया है। मित्रों, हमने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भले देर से ही सही मगर धमाकेदार एंट्री की है और देखते 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 सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हम न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे, हम इसका निर्यात भी करने की शुरुआत कर देंगे। हमने डिजिटल इंडिया के माध्यम लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। जम्मू के आरटीओ ने सार्वजनिक सूचना जारी कर जम्मू मंडल में अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत मोटर वाहनों के मालिकों को तत्काल पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन करने को कहा है। पुनः पंजीकरण के बिना ऐसे वाहनों को 12 महीने से अधिक समय तक जम्मू में रखना मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 47 का उल्लंघन है। वाहन मालिकों को सक्षम प्राधिकारी से नया पंजीकरण प्राप्त करने के लिए सूचना जारी होने की तारीख से 15 दिन का समय दिया गया है। समय सीमा के अंदर नया पंजीकरण न कराने पर वाहन जब्त कर चालक को हिरासत में लिया जाएगा और उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्नाव रेप मामले के दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को जमानत दिए जाने के बाद से देश भर में इस फैसले का विरोध हो रहा है। सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जमानत दी है। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई। वकील अंजलि पटेल ने यह याचिका दायर करते हुए कुलदीप सेंगर को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है। बता दें कि अंजलि इस मामले में पक्षकार नहीं है। असली पक्षकार सीबीआई और पीड़िता का परिवार है। सेंगर को जमानत मिलने के बाद पीड़िता के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने की बात कही थी। सीबीआई हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहले ही याचिका दायर कर चुकी है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mic talks about every segment of life.